आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा पासे का प्रश्न है। यहाँ पर हमें 3 पासे दिए हैं और इन 3 पासों में 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पासे के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। ये तो मैं आपको बता रखा हूँ कि जब भी एक से अधिक पासा हो, 2 पासा, 3 पासा, 4 पासा, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। चाहे लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, केवल कॉमन सतह देखना है। अब कॉमन सतह देखने के भी तरीके होते, तो आपको कॉमन सतह कैसे देखना है। सबसे पहले आपको पहले 2 पासों में कॉमन सतह देखना है। अगर बाई चांस कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, दूसरे पासे को छोड़ देना है और आपको क्या करना है, पहले और तीसरे में देखना। अगर फिर भी अगर बाई चांस कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, पहले को छोड़ के क्या करना, आपको दूसरे और तीसरे में देखना है। हालांकि कॉमन पहले ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मैं कॉमन देखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर सीधे क्या करेंगे, इन 2 पासों में कॉमन देख के सोल्व करने लग जाएंगे और ऐसे में प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे, यानी कि कॉमन सतह क्या है। तो देखिए यहां पर कॉमन सतह क्या है, तो आपको होगा यहां पर हमें जो कॉमन सतह दिखाई दे रही है वो 1 दिखाई दे रही, यानी इन पासों पे कॉमन क्या है, तो वो 1 है। ठीक है, जो भी हमें कॉमन मिलता है उसको क्या करना, हमें यहाँ पर एक साइड लिख लेना। जैसे ये हमने पहले पासे का 1 लिखा, ये हमने दूसरे पासे का 1 लिखा। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, घड़ी के दिशा में चलना है। अब घड़ी की दिशा में कैसे, देखिए पहले पासे में हम कॉमन से चलेंगे, तो पहले पासे में कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 6 मिला। फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, इससे आगे चलेंगे तो वापस कॉमन आ जाएगा, तो आगे नहीं चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला था, पहले पासे में चले तो 6 मिला, तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या मिला, 5 मिला, तो 5 को भी लिख लेंगे। ठीक है, उसके ही नीचे अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में चलते हैं। दूसरे पासे में भी आपको कॉमन से ही चलना है, तो यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, 4 मिला है। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 3 मिला। इनको भी वैसा जैसा मिला है वैसा लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दूसरे पासे में 4 मिला था और उसके बाद हमें यहाँ पर 3 मिला है। अब हमने क्या करा था, यहाँ पर कॉमन करके ना हमने यहाँ पर घड़ी की दिशा में चल के लिख लिया है। अब इनको क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे, एक दूसरे के आमने सामने। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, जैसे 6 के सामने 4, 4 के सामने 6, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। 5 के सामने 3, 3 के सामने 5, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और 1 के सामने कौन हो जाएगा, तो जो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1, तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 6 का पूछा है और 6 के सामने कौन है, 4 है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रश्न समझ में आ चुका होगा, आपको इसी तरीके से प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति पैटर्न में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो फटाफट वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, खुद से त्रिभुज गिनने की कोशिश करें। ठीक है, हालांकि मैंने आपको हर वीडियो में ट्रिक बता रखा हूँ कि आपको ट्रिक से भी गिनना है, सिंगल भी गिनना है। तो यहाँ पर ट्रिक से कैसे गिने, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 तरीके लगेंगे, कौन से, तो यहाँ पर देखिए एक तो हमें इस प्रकार का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक क्रॉस वाला यानी कि ये वाला दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार का एक तो हमें यहाँ पर अंदर दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक ये, और एक हमें यहाँ पर इस प्रकार का भी दिखाई दे रहा है, ये वाला मैं जो साइड में बना रहा हूँ। ठीक है, एक इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जैसे कितनी लाइन, 2 लाइन खींचिए, तो एक नीचे से खींचिए और एक ऊपर खींचिए। ठीक है, इस प्रकार का हमें ये दिख रहा है। तो ऐसी वाली आकृति में कैसे त्रिभुज काउंट करना, ये तो मैं आपको तरीका बता रखा हूँ। कैसे, देखिए सबसे पहले इसमें सभी में लिखेंगे तो यहाँ पर 1, उसके बाद ये 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने बॉक्स है, 4 बॉक्स है। तो आपको पता होगा जितने बॉक्स होते हैं क्रॉस में, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका डबल कर देते हैं। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, तो 4 का डबल हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाएगा। 4
4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस वाली आकृति में टोटल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 का डबल यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे लिख रहा हूँ 8। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे में क्या करते हैं, कॉलम में संख्या लिखते तल से। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, इधर भी तल से देखेंगे तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। फिर यहाँ पर देखिए और इधर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कॉलम है, तो ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर हमें कितनी 2 लाइन दिखाई दे रही थी। ठीक है, कितनी 2 लाइन, तो 2 लाइन लिख लिया है। उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, और इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, तो आपको कि यहाँ पर हमें 9 त्रिभुज दिखाई दे रहे। कितने, 9 त्रिभुज। ठीक है, यानी कि 9 यहाँ पर है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल गिनेंगे, क्योंकि ये जो हमने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बना के बता रहा हूँ। जैसे एक तो मैंने इसका लिया हूँ, ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपको हो गया 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। उसके बाद एक मैंने ये वाला बनाया, ठीक है, इसको मैंने बाहर किया है, तो यहाँ पर कितने हैं, तो आपको हो गए, यहाँ पर हमें कितने मिले हैं, तो यहाँ पर हमें 9 मिल रहे। कैसे, क्योंकि एक लाइन तो हमारी ये वाली हो जाएगी, उसके बाद एक लाइन हमारी ये वाली हो जाएगी। तो इसमें कितने मिल रहे थे, तो इसमें हमें यहाँ पर 9 मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैं बड़ा सा 9 लिख देता हूँ, ये 9 मिल रहे थे। अब हमें यहाँ पर और गिनना है। ठीक है, और गिनेंगे तो एक हमें ये दिखाई दे रहा, एक, उसके बाद एक सिंगल ये भी दिखाई दे रहा, एक सिंगल हमें ये भी दिखाई दे रहा। सेम उसी तरह सामने भी देखेंगे तो एक हमें ये दिखाई दे रहा, एक हमें ये, और एक हमें ये दिखाई दे रहा। अब उसके बाद आपको कहीं और भी दिखाई दे रहा है, तो अभी आपको होगा हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए जो मैंने लाल कलर में लिखा वो कितने दिखाई दे रहे, तो वो टोटल 6 दिखाई दे रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कितने, एक 8 गिना था, तो 8 भी प्लस कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने 9 को भी गिना था, तो 9 पे को भी प्लस कर लेता। अब सभी को जोड़ते हैं, तो सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 से कितने हो जाएंगे, 14, और 14 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 23 है। कितनी है, 23 है। तो ऑप्शन में देखिए 23 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि मैं आपको फटाफट गिन के बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी खुद भी सोल्व करो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यानी कि बताइए, यहाँ पर एक आकृति दी है जिसमें एमएन रेखा प्रतिबिंब आपको बताना। तो बताइए, वैसे मैंने बता रखा कि जब भी आपको प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना तो क्या करना, आपको गलती निकाल के सोल्व करना है। ठीक है, हमेशा गलती निकाल के। कैसे गलती निकालोगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हालांकि आपको खुद से सोल्व करते जाना है। तो यहाँ पर अगर हम गलती निकालते हैं, जैसे ये जो P है, ठीक है, इस साइड आके कैसे दिखेगा, तो आपको कि P इस साइड आके इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, और सामने हो जाएगा, और ये वाले पीछे चले जाएंगे। और N यहाँ पर देखिए, N इधर आके कैसा दिखेगा, तो आपको हो गए N जो हमें इधर आके कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो ये वाला हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर तो सीधा की सीधा P है, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता, नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी सीधा की सीधा P है, क्या ये ऑप्शन हो सकता, नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिए। इसके बाद अब ये जो हमें ये वाला निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो निशान दिखाई दे रहा वो इधर आके कैसा हो जाएगा, तो वो इधर आके कुछ इस प्रकार का हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पूरा भर देता हूँ, वो इस प्रकार का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते तो ये उसी डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में ये नहीं रहेगा, उस वैसा की वैसा नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर तीनों में गलती निकाली है और एक हमारे पास ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो हमेशा आपको यहाँ पर क्या करना है, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना, जैसे मैंने यहाँ पर गलती निकाले। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई पेज में बनाने की ज़रूरत नहीं आकृति, अगर आप क्या दाएँ बाएँ पलटाओगे और फिर आप उसको देखोगे तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम रहता नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में ट्रेन को PKCTV लिखा गया है, और यहाँ पर कह रहा है कि मेष को JUGO लिखा गया है। उसी भाषा में यहाँ पर OMBRE को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर लेटर का कोड लेटर ही दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे, या तो आगे से करो, पीछे से करो, या फिर क्रॉस कर लो। ठीक है, उसमें माइनस होगा, प्लस होगा, या फिर उसका विपरीत लिखा होगा, ये 3 चीज़ें होती है। वैसे आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू वाली चीज़ें तो पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहले से पहले को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर T से P को देखेंगे तो T 20 नंबर पे, P 16 पे, यानी कि यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है। फिर R से K को देखेंगे तो R हमारा 18 नंबर पे, K 11 पे, यानी यहाँ पर 7 माइनस हो रहा है।
उसके बाद ए से सी को देखेंगे तो ए से सी यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद आई से क्या करेंगे, आई से टी को देखेंगे तो आई 9 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, यानी यहाँ पर 11 प्लस हो रहा है। उसके बाद एन से वी को देखेंगे तो एन 14 पे और ये हमारा वी जो है 22 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है। अब ये जो हमें यहाँ पर प्लस होता दिखाई दे रहा है, क्या वही कि वही यहाँ पर भी प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एम से क्या करेंगे, जे को देखेंगे तो एम 13 पे आता है, जे 10 पे आता है, यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर 4 माइनस, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 माइनस हुआ है तो यहाँ पर भी 4 माइनस होना था, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं। अब पीछे से यानी कि अगर हम यहाँ पर एन से क्या करेंगे, एन से पी को देखते हैं तो एन कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे एन 14 नंबर पे आता है और पी कितने नंबर पे 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर आई से क्या करेंगे, के को देखेंगे तो आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, यानी यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 2। उसके बाद ए से सी को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस है। फिर आर से टी को देखेंगे तो आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें भी 2 प्लस है। फिर यहाँ पर टी से वी को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस है। तो हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, सभी में 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी चेक करते हैं पीछे से। अब पीछे से चेक करेंगे, देखिए एच से जे 2 प्लस है, एस से यू यहाँ पर भी 2 प्लस है, ई से जी 2 प्लस है और यहाँ पर एम से ओ यहाँ पर भी 2 प्लस है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, यानी कि पीछे से। तो वैसे की वैसे, ठीक है, पहले हमने आगे से चेक किया तो हमें नहीं मिला था, तो हमने पीछे से करा तो हमें 2 प्लस मिला। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे। तो ई 5 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जी हो जाएगा। उसके बाद आर 18 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी हमारा 2 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा। उसके बाद एम हमारा 13 पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 15 नंबर पे ओ आ जाएगा और ओ हमारा 15 पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 17 नंबर पे क्यू आता है। तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ पर है, जी टी डी। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे जी टी डी ओ क्यू, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर प्रश्न सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। प्रश्न ये करें कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर हॉकी को BNGX लिखा गया है और यहाँ पर बॉक्सिंग को WNAFMH लिखा गया है। उसी भाषा में यहाँ पर स्पोर्ट्स को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो वापस से पता कीजिए, यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर ही है। लेटर का कोड क्या है, लेटर है। तो आपको पता होगा अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस या फिर उसका अपोजिट लिखा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आगे से चेक करेंगे। तो आगे से देखिए, मैं सब फटाफट से सोल्व करने का तरीका देखिए। पहले लेटर को देखेंगे एच से बी, एच 8 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर -6 हो रहा है। अगर हम इसमें भी देखते हैं, बॉक्सिंग में भी देखिए, जैसे हॉकी में देखा वैसे बॉक्सिंग में, तो बी से क्या करेंगे डब्ल्यू, क्या यहाँ पर -6 हो रहा है क्या, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है, यानी कि अगर हम 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28, 28 में से 6 माइनस करते तो कितने बचते हैं, तो 22 बचते हैं, यानी कि 22, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर तो हमें अगर दिखाई दे रहा है ये 23 पे आता है, इसका मतलब यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है। इसमें कितना माइनस हो रहा है, 5। तो ये दोनों अलग अलग माइनस हो रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। हम पीछे से देखते हैं। अब पीछे से यानी कि y से b को देखेंगे तो y 25 पे आता है। अगर b की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आगे अगर मैं देखूँ तो 28, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 3। वैसा कि वैसा यहाँ पर भी पीछे से देखें, जी 7 पे, w 23 पे, कि यहाँ पर 3 प्लस हो रहा नहीं, यहाँ पर तो हमें लगभग 16 प्लस दिखाई दे रहा है। कितना, 16 प्लस, यानी यहाँ पर 16 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। तो ये भी पीछे से भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अब आगे से नहीं लगा, पीछे से नहीं लगेगा, तो आपको पता होगा अब हम क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हॉकी है, ठीक है, यहाँ पर मैं हॉकी को लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं हॉकी को सबसे पहले लिखता हूँ और हॉकी का कोड क्या है, तो आपको पता होगा कि BNG है, ठीक है। तो सबसे पहले हॉकी को लिखने के बाद मैं इसके कोड को लिख लूँगा, ठीक है। ये मैंने हॉकी लिखा और इसका कोड क्या है, तो इसका कोड है BNG, ठीक है। बी के बाद एन के बाद क्या है, जी है, और जी के बाद XDG है, ठीक है, XDG है। अब ये मैंने इसको क्या करा, इसका कोड लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर C से B -1 है, यहाँ पर H से G यहाँ पर भी -1 है, और O से N यहाँ पर भी -1 है, यानी इनमें क्या हुआ, एक माइनस हुआ है। इधर भी देखिए Y से X, यानी कि यहाँ पर भी -1, K से
जे, -1 ई से डी, यहाँ पर भी -1, तो इनमें हमें -1 दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा कि ऐसा बॉक्सिंग में भी है क्या? तो यहाँ पर देखिए बॉक्सिंग को भी एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर बॉक्सिंग को लिख के भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो यहाँ पर हम दूसरा तरीका और लगाएंगे, ठीक है। बॉक्सिंग का कोड क्या है? WNA, क्या है यहाँ पर? W, उसके बाद N, उसके बाद A है, WNA FME, ठीक है, FMH है, ठीक है, FMH है। अब यहाँ पर भी हम क्रॉस मेथड करते हैं। जिस सबसे पहले देखिए X से यहाँ पर क्या है? W, मतलब X से W मतलब -1 है, B से A -1 है, O से N -1, यानी कि यहाँ पर भी -1, फिर G से F और यहाँ पर I से H, उसके बाद यहाँ पर क्या है? N से M, यहाँ पर भी -1 है। तो सभी में यहाँ पर क्रॉस करके -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तरीके कौन से थे? आगे से, पीछे से और क्रॉस वाले। अब हमें यहाँ पर क्रॉस में लॉजिक मिल चुका है, दोनों में सेम है, तो वैसा कि वैसा भी हम यहाँ पर स्पोर्ट्स के साथ बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें -1 करेंगे तो O से पहले क्या आता है? N आता है। फिर इसमें -1 करेंगे तो S से पहले क्या आता है? R आता है। उसके बाद इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? O आएगा, ठीक है। सेम इसमें भी क्या करेंगे? S में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आपको हो गए R आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R में क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे तो R से पहले क्या आता है? Q आता है। और T में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर S आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए NORRSQ, तो ये अगर हम ऑप्शन में देखते हैं ORRSQ तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है NORRSQ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भले आप सोल्व मत करो, आप भले देख लो कि प्रश्न कैसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख लोगे ना तरीका, तब भी आप वहाँ पर एग्जाम में सोल्व कर लोगे, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि सोल्व ही करना है, ठीक है। अब देख ही लोगे, भले आप 2x कर लो, स्पीड बढ़ा लो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निश्चित भाषा में यहाँ पर शब्द क्लॉक को 4, 13, 17, 4, 12 के रूप में लिखा गया है। आप उसी कोड मतलब उसी भाषा में फ़ोन को कैसे लिखेंगे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोन को कैसे लिखेंगे ये पूछा है, तो फ़ोन को लिखने से पहले आपको क्लॉक के कैसे लिखा ये आपको पता करना है। अब मैंने क्या बताया था कि लेटर का कोड अगर लेटर हो तो वहाँ पर माइनस प्लस क्रॉस होकर या फिर विपरीत लिखा होगा, ये मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर लेटर का संख्या है, तो संख्या में क्या करेंगे? हम यहाँ पर लेटर को संख्या में बदलेंगे। संख्या में कैसे बदलेंगे? तो इनकी प्लेस वैल्यू, अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप सर्च कर लेना अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू, उसके बाद आप मोरी क्लासेस डाल लेना तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है, उनके अपोजिट कैसे याद करना है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आप देख के ही बता दोगे, वैसा मैंने वहाँ पर तरीका बता रखा, तो उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो सी है, ठीक है, ये ABCD में 3 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है? 4 लिखा है। एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है, यहाँ पर कितना लिखा है? 13 लिखा है। ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है, यहाँ पर कितना लिखा है? 17 लिखा है। कितना लिखा है? 17। उसके बाद सी हमारे ABCD में 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर कितना लिखा है? 4 लिखा। के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है, यहाँ पर कितना लिखा? 12 लिखा। यहाँ पर एक प्लस करके लिखा है, एक प्लस करके लिखा, लेकिन बीच वाले में 2 प्लस किया है। तो हम भी वैसा कि वैसा बताएंगे। सबसे पहले देखिए ये ABCD में कितने नंबर पे? 16 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? 17 लिखेंगे एक प्लस करके। एच हमारे ABCD में 8 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस करके हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। और बीच वाले में तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें 2 प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर भी O 15 पे आता है, लेकिन यहाँ पर 17 लिखा है, तो 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 17 आना चाहिए। कितना? 17। उसके बाद यहाँ पर देखिए एन हमारे ABCD में 14 नंबर पे आता है, लेकिन एक प्लस करके 15 लिखेंगे। और ये हमारे ABCD में 5 नंबर पे आता है, लेकिन एक प्लस करके 6 लिखेंगे। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए 17, 9, 17, 15, 6। ये ऑप्शन में देखेंगे 17, 9, 17, 15, 6। तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 17, 9 यहाँ पर आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा होगा कि 17, 9, तो आप यहाँ पर देखिए जैसे बीच में इस वाले में कितना प्लस हुआ था? 2 प्लस हुआ था, तो हमने भी यहाँ पर 2 प्लस किया। तो जैसा 2 प्लस हो रहा था वहाँ पर हमें 2 प्लस भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी में 1 प्लस दिखाई दे रहा है, आपको पूरा चेक भी करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है।
यहाँ पर कह रहा है कि अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, तो अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रिलेशन कैसे पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अशोक, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि अशोक के भाई की बहन, कि यहाँ पर अशोक का मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, ये अशोक है और अशोक की भाई, अशोक का भाई मतलब यहाँ पर इसका अशोक का भाई हो गया, ठीक है, ये अशोक का भाई हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है, अशोक की भाई की बहन राम के, यानी कि भाई की बहन मतलब इसकी एक बहन भी है, ठीक है, इसकी कौन है, ये बहन है, यहाँ पर मैं बहन लिख देता हूँ। तो अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, राम के बेटे राहुल, ठीक है, राम का बेटा राहुल है, उसकी पत्नी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको मैं पत्नी बना देता हूँ। किसकी पत्नी है, ये राहुल की पत्नी। तो राहुल का मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ और ये किसका बेटा है, तो जो राहुल है ये राम का बेटा, ठीक है, राम का बेटा। तो यहाँ पर मैं ऊपर राम लिख देता हूँ, ये राम का बेटा कौन है, ये राहुल राम का बेटा है, ठीक है। और ये इसकी पत्नी है, किसकी, अशोक के भाई की बहन की पत्नी है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या था, राहुल की पत्नी है, तो ठीक है, ये राहुल की पत्नी है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि अशोक का राहुल की बेटी, अशोक का राहुल की बेटी, ठीक है, अशोक का राहुल की बेटी। अब राहुल की बेटी कहाँ जाएगी, तो राहुल ये है, तो राहुल की बेटी नीचे आ जाएगी, ये राहुल की बेटी हो जाएगी, ठीक है, राहुल की बेटी मतलब नीचे आ जाएगी। तो ये मैंने राहुल की बेटी बना दिया। अगर राहुल की बेटी थी, इसकी भी बेटी है, ठीक है, इसकी भी बेटी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है, बेटी से, तो बेटी से यानी कि बेटी का, राहुल की बेटी का अशोक क्या लगेगा, यानी ये जो राहुल की बेटी है, ठीक है, ये जो राहुल की बेटी है ये वाली, इसका अशोक क्या लगेगा, ठीक है। तो अशोक कहाँ पर है, तो अशोक यहाँ पर है, अशोक यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए ये बेटी है, बेटी की ये कौन, माँ है, और माँ का भाई, अपनी माँ का भाई अपना क्या लगता है, तो आपको हो गया मामा लगता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर क्या दिया है, तो ऑप्शन में बेटा दिया, भाई दिया, माँ का भाई दिया, पिता का भाई दिया है। तो यहाँ पर तो हमें माँ का भाई दिख रहा है, तो माँ का भाई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। मामा होता तो भी सही है और माँ का भाई ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, मामा को या माँ का भाई को एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को इस प्रकार के सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अन्य आकृतियों द्वारा अपनाए गए पैटर्न को तोड़ती है। मतलब यहाँ पर आपको ना 4 आकृति दी है, जैसे ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, ये 4 है। 4 आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो तीनों से अलग है और 3 ऐसी आकृति है जो एक जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है। तो पता कीजिए यहाँ पर आकृति के ऊपर आपको कुछ तीर के निशान भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के कितने कोने हैं, 3 कोने। यहाँ पर हम कोने से देख लेते, 3 कोने हैं, तो 3 अगर कोने त्रिभुज के हैं, अगर त्रिभुज के 3 कोने तो उतनी ही यहाँ पर तीर के निशान भी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें कितने कोने, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 5 कोने दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 5 कोने हैं तो यहाँ पर भी 5 तीर के निशान है, ठीक है, 5 ही निशान है। उसके बाद यहाँ पर 3 की लाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने कोने, तो यहाँ पर आपको हो गई, यहाँ पर हमारे पास कितने कोने हैं, तो यहाँ पर 4 कोने, और 4 कोने हैं लेकिन यहाँ पर 3 तीर के निशान है, तो ये इनसे अलग दिख रहा है। उसके बाद इसके कितने कोने हैं, तो इसके 4 कोने हैं। अब इसके 4 कोने और 4 ही तीर के निशान दिख रहे हैं, तो ये एक जैसा है। अगर हम यहाँ पर अगर पैटर्न तोड़ने की बात करें तो ये जो सी वाला ये तीनों से अलग है, बाकी में आपको तीनों अलग अलग, जो तीनों है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपका जो सी वाला ये अलग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किससे पहचाना, इन वाली लाइन और कोने से, ठीक है। तो जो सी वाला ये तीनों से अलग है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर पैटर्न को तोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको एक अलग छांटना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया, वापस से असंगत वाला ही प्रश्न है। प्रश्न करें कि असंगत विकल्पों को छाटें। बताइए, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग है, उसका चयन करके बताना है। कोशिश कीजिए प्रश्न को सोल्व करने की। आपको सबसे पहले वीडियो को रोकना और सोल्व करना, ठीक है। अगर सोल्व नहीं करना तो बाकी तो आपको मैं कंटिन्यू बता ही रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना। बाकी देखिए, अगर मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन अगर नहीं कर रखा तो कर लेना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 8 और 60, यहाँ पर 6 और 33, 12 और 141, 10 और 97। तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि संख्या का संबंध आपस में क्या है। तो आपको पता होगा जब छोटी से बड़ी संख्या होती है तो हम वर्ग और घन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 8 का वर्ग करते हैं
तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे जो 8 का वर्ग है वो कितना है, तो 8 का वर्ग 64 है। कितना है, 8 का वर्ग 64 है। और यहाँ पर 60 लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 4 माइनस किया है, ठीक है। यहाँ पर 4 माइनस किया, इसका वर्ग करता भी सेम तरीके से। 6 का वर्ग कितना है, तो 6 का वर्ग 36 है। और यहाँ पर कितना लिखा, तो यहाँ पर 33 लिखा, मतलब यहाँ पर कितना माइनस किया, 3 माइनस किया है। अब 12 का वर्ग करते हैं, तो 12 का वर्ग कितना है, तो आप कहोगे 12 का वर्ग 144 से। कितना है, तो 12 का वर्ग 144 से। यहाँ पर कितना लिखा है, 141, यानी यहाँ पर कितना माइनस किया, तो यहाँ पर 3 माइनस किया है। उसके बाद यहाँ पर इसका भी वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग 100 है। कितना है, 100। अब यहाँ पर कितना लिखा, 97, लेकिन यहाँ पर भी कितना माइनस किया, तो 3 माइनस करके लिखा है। तो अब हम यहाँ पर अलग छाटने की कोशिश करते हैं, तो अलग हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सभी में वर्ग करके 3 माइनस किया है, लेकिन जो ऊपर वाला 8 और 60 दिखाई दे रहा है इसमें 4 माइनस हो रहा है। इसमें कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। या फिर हम इसका ये भी बता सकते हैं, अगर आप ऐसा करो कि अगर इसमें 4 माइनस हुआ तो 8 का आधा, इसमें 3 माइनस हुआ 6 का आधा, इसमें 3 माइनस हो रहा 10 का आधा, 5 माइनस नहीं हुआ, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो यही वाला सही होगा, ठीक है। यानी ये वाला तीनों एक जैसे, इसमें क्या हुआ, वर्ग करके 3 माइनस है, लेकिन इसमें 4 माइनस है, तो ये इन तीनों से अलग है, यही वाला अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर असंगत होगा और यही वाला सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या का संबंध है तो वर्ग घन करके देख लेना है, ठीक है। और माइनस प्लस भी हो जाता है जैसे अभी यहाँ पर दिखा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर एक करके हुंडई, फोर्ड, यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपनी का नाम दिखे। यहाँ पर हुंडई दिया है, फोर्ड दिया है, एप्पल दिया और टोयोटा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर करके कौन सा ब्रांड उपयुक्त नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि चारों यहाँ पर ब्रांड ही है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ब्रांड है ये जो तीनों से अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा ब्रांड है, टोयोटा है या फिर एप्पल है, फोर्ड है या हुंडई है, ठीक है। क्योंकि इनके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये कौन से ब्रांड है, ठीक है। तो बताइए कौन सा अलग है। अब ये प्रश्न देखिए, आप कहोगे कि सर ये प्रश्न सच में पूछा गया था क्या, तो ये पूछा गया। देखो एसएससी स्टेनोग्राफर 8/8/2025 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है, ये आपको एडिक्विटी पैटर्न के प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो एडिक्विटी पैटर्न का प्रश्न है। तो ये जो आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के लिए कठिन भी हो, ठीक। तो पूछा गया प्रश्न, ऐसा मैं मेरी ओर से मेरे मन से नहीं करवा रहा हूँ। तो बताइए कौन सा अलग है। तो देखिए अगर हम सिंपल बात कहें तो आपको पता होगा कि जैसे ये जो टोयोटा है, ठीक है, टोयोटा क्या काम करता है, यानी कि ये कौन सा ब्रांड है, फोर्ड कौन सा ब्रांड है। तो आप कहोगे ये हमें अलग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी कार वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये तो कितने क्या बनाते हैं, कार का मतलब कार बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो एप्पल दिया है ये फ़ोन बनाता है, केवल क्या बनाता है, ये फ़ोन बनाता है, मतलब फ़ोन का ब्रांड है, ठीक है। तो ये किसका है, फ़ोन का है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, तो एप्पल वाला। क्योंकि तीनों जो ब्रांड है हमारे पास वो क्या बनाते हैं, कार, और ये वाला जो फ़ोन बनाता तो यही वाला अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आपने भी ऐसा ही सोचा होगा और यहाँ पर एसएससी वाले ने भी इसी को सही जवाब माना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो दूसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए कि 9 और यहाँ पर 169 का जिस प्रकार संबंध है, 12 और 256 का जिस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर और 225 का किस संख्या के साथ संबंध है, ये आपको बताना है। तो ये बताने से पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 9 का 169 से कैसे संबंध है। तो आप कहोगे अगर हम 9 में, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 9 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 9 को लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ पर 169 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 13 का वर्ग है। तो यानी अगर 9 में कितना प्लस करेंगे तो 13 हो जाएंगे, तो आप कहोगे 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13। और यहाँ पर 4 प्लस करने पर 13 और 13 का वर्ग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 169। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर 12 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 12 और 12 का संबंध किससे, 256 से। यानी कि 12 में भी 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 12 4 16 हो जाएंगे। और 16 का वर्ग कितना है, तो 16 का वर्ग भी आपको पता ही होगा कि 16 का वर्ग 256 होता है। कितना होता है, 256। तो यहाँ पर 256 इस तरीके से लिखा है। तो हमें यहाँ पर दोनों में लॉजिक क्या मिल रहा है कि 4 प्लस करके पहली संख्या में 4 प्लस करके उसका वर्ग करना है। क्या करना, उसका वर्ग करना है। तो हमें यहाँ पर ये वाली संख्या बताना, तो सबसे पहले तो +4 का होना चाहिए।
यहाँ पर +4 होना चाहिए और 4 होने पर उसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो 225 किसका वर्ग है? तो आप कहोगे 225 तो 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। ये जो 225 दिया है वो किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग इतना 225 है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम किस संख्या को रखेंगे? यहाँ पर हम किस संख्या को रखेंगे कि 4 प्लस करने पर 15 हो जाएंगे? तो आप कहोगे 11 को रखेंगे। तो 11 4 15 और 15 का वर्ग 225 है। तो यहाँ पर हमारे पास 15 का वर्ग दिया था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 11 को रखेंगे और 4 प्लस करेंगे तो 225 15 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सभी में आपको यहाँ पर सेम लॉजिक लगाना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्म की संख्याएं हैं। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार से इन दोनों का आपस में जो संबंध है, इन दोनों का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार का संबंध किस विकल्प में ये आपको बताना है। तो पहले आपको ऊपर वाली संख्या में जोड़े में आपस में संबंध पता करना है कि उनका संबंध क्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संबंध देखते तो जो 144 से ये क्या है, तो आपको हो गया, अभी आपको पता होगा ये 12 का वर्ग है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि 144 किसका वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। उसके बाद ये 168 है। अब 168 आपको पता होगा किसी का वर्ग है तो नहीं है, लेकिन 169 13 का वर्ग है। यानी अगर हम देखेंगे कि जो 168 दिया है यहाँ पर 13 का वर्ग -1 है। क्या है? यहाँ पर 13 का वर्ग -1 है। 12 12 के बाद 13 और 13 का वर्ग -1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा कि ऐसा पैटर्न पता करेंगे। 13 का वर्ग -1 है, ठीक है। अब सेम वाला इसी तरीके से वाला हम ऑप्शन में देखते हैं। पहला तो सीधा सीधा किसी का वर्ग होना चाहिए। तो 64 किसका वर्ग है? तो आपको हो गया 8 का वर्ग और 121 11 का वर्ग, 169 13 का, ये 9 का, ठीक है। सभी का वर्ग है। अब सभी का वर्ग है तो उससे हमें एक प्लस करके, जैसे यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग है तो अगला 9 का वर्ग एक माइनस होना चाहिए। तो 9 का वर्ग कितना? 81 है। तो यहाँ पर 80 होना था। यहाँ पर क्या होना था? 80 होना था। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर 11 का वर्ग, 11 के बाद 12 का वर्ग माइनस होना चाहिए 1। तो 11 का वर्ग 121 और अगला 12 का वर्ग 144 -1, ये वाला मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 169। 13 का वर्ग अगला 14 का वर्ग 196 होता है। यहाँ पर तो 159 लिखा, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। उसके बाद ये 9 का वर्ग अगला 10 का वर्ग, यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर 99 होना था, ठीक है। 99 होना तब ये जैसा मैच होता, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। सीधा सीधा 9 का वर्ग 10 का वर्ग लिखा, तो ये भी नहीं होगा। हमें इसके जैसा जो हमें मैच हुआ है वो किस में मैच हुआ है? तो वो सी में मैच हो रहा है। 11 का वर्ग अगला 12 का वर्ग -1, जैसे यहाँ पर 12 का वर्ग अगला 13 का वर्ग -1 है, वैसा कि वैसा यहाँ पर भी हमें मैच हो रहा है कि यहाँ पर 11 का वर्ग अगला 12 का वर्ग -1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दिए गए आर्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो हमें यहाँ पर देखिए, जैसे हमें यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले क्या दिया, एक हमें व्रत दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन व्रत के अंदर हमें अलग अलग लोग दिए। एक यहाँ पर इसमें गोल कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने आप में प्रसिद्ध है। और इस गोले के अंदर जितने भी लोग हैं सभी के सभी धनवान है, ठीक है। कौन है? धनवान है। और उसके बाद में यहाँ पर एक और बचा हमारे पास, ये जो इसके अंदर जितने भी लोग हैं सभी के सभी क्या है? शिक्षित है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या करा है वो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न करा कि कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। इसका ये कहना है कि कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। तो प्रसिद्ध नहीं है तो प्रसिद्ध के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी की सभी हम हटा देंगे, क्योंकि इसने कहा कि नहीं है तो नहीं है, तो हम प्रसिद्ध वाले को सभी को हटा देंगे। अब हमें ऐसी संख्या देखना है जो शिक्षित के अंदर भी हो और धनवान के अंदर भी हो। तो आप कहोगे ऐसा तो हमें केवल यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है जो दोनों के अंदर है, क्योंकि 18 केवल धनवान है और 12 केवल शिक्षित है। तो यहाँ पर हमें केवल 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 होगा। 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा कि वैसा आपको यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक गोल मेज के चारों ओर
6 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं। ये प्रश्न देखिए स्टेनोग्राफर का ही प्रश्न है। अब यहाँ पर मैं आपको मेरी ओर से नहीं करवा रहा हूँ, आपको होगा कि ये तो एक मैथ्स में आ जाता है, यानी कि गणित का प्रश्न है, लेकिन नहीं, ये रीजनिंग में पूछा है। ठीक है, इसको हम तर्क के हिसाब से भी बता सकते हैं, इसीलिए रीजनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर एक गोल मेज के चारों ओर 6 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं। यानी कि मान लो एक ये गोल मेज है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ 6 लोग बैठ रहे हैं, तो वो कितने तरीके से बैठेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना, तो आपको होगी यहाँ पर हम फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 से 1 कम से हम यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 6 से 1 कम कितना है, 5 है। हमेशा आपको कितना भी कुछ भी कहे 1 कम से आपको फैक्टर बना देना है। तो यहाँ पर 5 गुना क्या करेंगे, 4 करेंगे, 4 गुना 3, 3 गुना 2 और 2 गुना 1 कर लेंगे। ठीक है, ये हमने जब तक 1 नहीं आई तब तक आपको फैक्टर बनाना। मान लो अगर इस 6 की जगह आपको यहाँ पर 12 मिलता है, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 से 1 कम, यहाँ पर आपको क्या करना है, 11 गुने 10 गुने 9 गुने ऐसे फैक्टर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर जो फैक्टर बनाई है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर हमें तो 6 लोग का, यहाँ पर कितने 6 लोग का, तो यहाँ पर मैंने फैक्टर बनाया। तो देखिए यहाँ पर अब गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, 120 एकम 120। यहाँ पर सभी को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 6 लोग हैं गोल मेज में 120 तरीके से बैठ सकते हैं। कितने, 120 तरीके से। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न में फैक्टर बनाना। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सभी पक्षी उड़ते हैं, पेंगुइन पक्षी है इसलिए पेंगुइन उड़ते हैं। दोष क्या है, मतलब दोष यह है, तो हमें इसमें बताना कि क्या दोष है। तो देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये भी प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रश्न है। हालांकि आपको पता होगा सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस सब एग्जाम हो चुकी है, लेकिन अभी जो प्रश्न मुझे लग रहा है कि ये नया है, तो उस हिसाब से मैं किसी भी एग्जाम से ले लेता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं ज़्यादा डेट नहीं देता हूँ, आपको पता होगा कि एग्जाम के प्रश्न ज़्यादा रिव्यू नहीं करवाते हैं, लेकिन हालांकि फिर भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन के ऊपर देखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर सभी पक्षी उड़ते हैं, मतलब कोई लोग कह रहा है सभी पक्षी उड़ते हैं, पेंगुइन पक्षी है इसीलिए पेंगुइन उड़ते हैं। दोष यह है, मतलब दोष क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए पहली बात तो आपको पता होगा कि सभी पक्षी उड़ते नहीं है, जैसे पेंगुइन एक पक्षी भी नहीं है और पेंगुइन उड़ते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ये सभी की सभी ये गलत दिख रहा हमें। तो हम यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। पहला करा जल्दबाजी में सामान्यीकरण करना, ये तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में सामान्यीकरण करना ये नहीं है, अप्रासंगिक ये भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर वृत्ताकार तर्क ये भी नहीं है, झूठा आधार मतलब ये झूठ बोल रहा पूरी तरह से। तो यहाँ पर जो हमारे पास दोष है वो झूठा आधार है, क्योंकि देखिए सभी पक्षी उड़ते भी नहीं है, और चलो मान लो उड़ भी जाते तो यहाँ पर पेंगुइन पक्षी है, तो पेंगुइन पक्षी नहीं है, उसके बाद पेंगुइन उड़ते हैं, जब पक्षी नहीं है तो वो उड़ेंगे कैसे, तो इसीलिए झूठा आधार साबित होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमारे पास कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले 2 कथन दिए, कथन को समझना, उसके बाद इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले कथन को समझेंगे, कथन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है। मान लो यहाँ पर ये जो ए है, ठीक है, ये कौन है, ये ए है, तो कोई ए यहाँ पर कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है। तो कोई ए बी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बी को क्या करेंगे, अलग बनाएंगे, कि कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ पर बी को अलग बना लेंगे, तो दोनों की दोनों अलग है, क्योंकि इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे, नीचे क्या कह रहा है कि कोई सी बी नहीं है। अब यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कोई सी बी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बी से भी सी अलग है। यहाँ पर इसका भी कोई भी संबंध नहीं है, ना इसका संबंध है और ना ही इसका संबंध। हाँ, लेकिन इसका संबंध हो सकता है, ये संभावना में हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कह रहा है कि बी के साथ संबंध नहीं है, तो इसके साथ संबंध नहीं है, और इधर हम देखते हैं तो ये इसके साथ संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका संबंध हो सकता है। यहाँ पर इसका संबंध कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ए सी भी हो सकता है, ये संभावना में बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर इसका निष्कर्ष को देखते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ सी ए नहीं है। यहाँ पर पहला वाला क्या कह रहा है, कुछ सी ए नहीं है। तो जब हमें सी और ए का पहले ही कथन में कुछ कहा ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि नहीं है कि है। हम तो दोनों ही नहीं कहेंगे, ना तो हम अच्छा कहेंगे और ना ही हम बुरा कहेंगे, तो ये तो गलत है। ठीक है, पहला गलत है। दूसरे को देखें, कुछ ए बी है। जब हमें यहाँ पर कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ कैसे हो सकते हैं जब कोई भी नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी कि निष्कर्ष दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं।
अगर हम ये ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ने क्या करा, प्रश्न ने करा कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ भागित है और भागित का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी ये हमारा मैथमेटिकल पोर्शन का प्रश्न है, ठीक है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करना है बोर्ड मासूल पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हमारे पास 1200 है, ठीक है, कितना है 1200 है। अब यहाँ पर गुणा है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। और यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या दिया है, गुणे का अर्थ भागित दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या यहाँ पर 3 को लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है उसका अर्थ दिया है तो अर्थ के हिसाब से। फिर यहाँ पर अगला चिन्ह हमें माइनस दिया है और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणा लगा लेंगे और अगली संख्या 1 को लिख लेंगे। फिर अगला चिन्ह में यहाँ पर भागित दिया है और भागित का अर्थ प्लस कह रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या 100 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस है और प्लस का अर्थ क्या दिया, प्लस का अर्थ माइनस दिया, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और यहाँ पर हम 499 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम बड़मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएंगे, तो आपको हो गए 3 चौके 12, यानी कि ये 400 बार में जाएगा, ठीक है। कितनी बार में, 400 बार में। ऊपर से क्या करेंगे, गुणा 1 उतारेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 100 उतार लेंगे और यहाँ पर माइनस 499, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 400 को हम 400, यानी कि यहाँ पर तो 400 ही आएगा, प्लस का यहाँ पर 100 उतारेंगे, माइनस का यहाँ पर 499 उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो 400 और 100 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गया यहाँ पर 500 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 500, और ऊपर से क्या करेंगे, 499 को उतारेंगे, ठीक है, कितने, 499 को। अब यहाँ पर इसमें हम माइनस करते हैं। इसमें अगर हम 500 में से 499 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर चिन्ह चयन करके समीकरण को सोल्व कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करें। मतलब यहाँ पर पैटर्न जो हमारा जो पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिया है अलग अलग आपको बिंदीदार रेखा अनुसार। तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर क्या करना, पैटर्न को यानी कि इस कागज़ को मोड़कर खोलना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब की तरह काम करता है। कैसे, देखिए ये जो इतना सा हिस्सा दिया है, ठीक है, ये जो इतना सा हिस्सा दिया है, इसके अंदर जो हमें यहाँ पर पी की तरह दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में मोड़ना है, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में मोड़ना है, यानी कि ये जो निशान दिया है इधर मोड़ना है। अगर हम इस हिस्से को यहाँ पर उठा के इधर मोड़ देंगे तो ये जो पी है वैसा कि वैसा छप जाएगा, ठीक है। ऐसा कि ऐसा कैसा छप जाएगा, तो ऐसा कि ऐसा ये यहाँ पर छप जाएगा ये, और ऐसा दिखाई देगा इधर आकर, ठीक है। उसके बाद इसका कहना है कि पूरा की पूरा आपको क्या करना है, नीचे से मोड़ना है, नीचे से मोड़ना है। यानी कि अगर हम इस हिस्से को पूरे हिस्से को यहाँ पर मोड़ देंगे, तो पूरे हिस्से को जब हम मोड़ देते हैं तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा भी हमें यहाँ पर इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये पूरी तरह से बनेगा। तो इस प्रकार का हमें ऑप्शन में चेक करना कहाँ पर है, या फिर आप गलती भी निकाल सकते हो। जैसे देखिए अगर हम इस प्रकार का देखते हैं तो ये दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक ही दिशा में, जबकि वो ऑलरेडी इधर वाली दिशा में, तो ये तो गलत ही है, पहले इसने गलत दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन है, क्या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद हाँ ये दोनों आमने सामने हैं, ये हो सकता है। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, जबकि इसको भी नीचे होना था, ये ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आप गलती निकाल के ऑप्शन एलिमिनेट करो या फिर आप मैच कर लो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी आएगी, बताइए। ये आकृति श्रृंखला वाला प्रश्न है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो ये 5वीं आकृति कैसी होगी ये आपको बताना है। अंदर आपको बिल्कुल कचरे टाइप दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नहीं आया वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है। गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करोगे तो आसानी से होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें जो पहली आकृति में हम किसी भी एक चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, तो मान लो यहाँ पर मैं एस को ले लेता हूँ, ठीक है, ये एस है, एस को लेके यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। पहली से क्या करूँगा, मैं दूसरी में जाऊँगा, पहली से दूसरी आकृति में आया तो एस कहाँ पर चले गया, तो एस अभी यहाँ से ये इस वाले मतलब पीछे चले गया, ठीक है, बिल्कुल पीछे चले गया।
फिर हम पहले दूसरी से क्या करेंगे, तीसरी को देखेंगे। अब दूसरी से तीसरी को एस को ही देखेंगे तो एस कहाँ पर था, लास्ट में था, लेकिन लास्ट से अभी यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ चुका है, मतलब एक स्थान सेकंड नंबर पे आया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी से चौथी को देखेंगे तो एस कहाँ पर था, यहाँ पर सेकंड नंबर पे था, यहाँ पर थर्ड नंबर पे वापस आ चुका, मतलब ये एक एक स्थान बदल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अगली पाँचवीं को लाएंगे तो ये एस कहाँ पर आ जाएगा, तो अगला ये जो एस है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए एस, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया है, ये नहीं होगा, जेड दिया ये नहीं होगा, यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया ये नहीं होगा, एस हमें यहाँ पर दिया तो ये वाला होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम गलती निकालते हैं तो केवल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब एक काम करो, किसी एक को और देख लो। मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लो किसको देख ले, तो आपको होगा किसी भी एक को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी एक को और देख लेते हैं, जैसे कि आप स्टार को देखो या किसी एक को देखो। यहाँ पर देखिए स्टार यहाँ पर था, फिर ऊपर गया, फिर इस साइड गया, फिर नीचे आया तो वापस उसी जगह आ जाएगा, या फिर एक स्थान इसने यहाँ पर चेंज करके रखा है। उसके बाद अगर हम बी को देखेंगे तो ये यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे था, फिर तीसरे, फिर वापस दूसरे, फिर तीसरे, तो वापस ये दूसरे पे आना चाहिए, तो ये वापस से यहाँ पर है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला है, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये पासे का प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ पर एक खुला पासा दिया, उसको बंद करना है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इस पासे को हम मोड़ेंगे तो कौन सा नहीं बनेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। कागज है या आप इसे घन कहो, ठीक है, ये खुला पासा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होगा खुले पास हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनमें विपरीत निकालते हैं। विपरीत कैसे निकालेंगे, एक छोड़ के एक चलना, जैसे यहाँ पर बी से क्या करेंगे, एन को छोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एन से क्या करेंगे, वाई को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगी। ये एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो एन का एक्स है तो एक्स और एन का कोना भुजा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बाकी किसी का भी कोना भुजा नहीं मिल रहा। जैसे बी का विपरीत हमने निकाला तो क्या बी और वाई का कोना भुजा मिला, नहीं मिला, तो ये भी परफेक्ट एक दूसरे का विपरीत है। और यहाँ पर जो बचा हुआ वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, जैसे एल का यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, ए का हमने क्या निकाला था, एल निकाला है, ए का विपरीत क्या निकला, एल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बी का क्या निकला है, तो बी का वाई निकला है। उसके बाद यहाँ पर एन का क्या निकला है, तो एन का जो विपरीत है वो एक्स है। अब आपको पता होगा कि विपरीत लेटर कभी भी एक साथ पासे पे नहीं दिखाई देते हैं, ये आपको पता होगा। और एक साथ अगर दिखाई दे रहे होंगे तो वो पासा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना होगा कि विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को देखते हैं, एल दिखाई दे रहा है और ए बी ये एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। और हमें यहाँ पर कह रहा था कि नहीं बनाया जा सकता, हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता कह रहा, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, एल दिखाई दे रहा है तो ए नहीं दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है, बी नहीं दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, एन नहीं दिखाई दे रहा। इनमें हमें यहाँ पर सभी की सभी जो भी विपरीत थे वो एक ने एक नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। एन दिखाई दे रहा तो एक्स नहीं दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा तो वाई नहीं, ए दिखाई दे रहा तो एल नहीं, मतलब ये भी पासा बनाया जा सकता है। उसके बाद ए दिखाई दे रहा तो एल नहीं, एक्स है तो एन नहीं, वाई है तो बी नहीं, तो ये भी पासा बनाया जा सकता है। ये जो तीनों पासे बनाए जा सकते हैं, ये वाला नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और हमें यहाँ पर यही पूछा था कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो वो ए वाला नहीं बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। और जो 21 नंबर का प्रश्न है मैंने आपको कल सोल्व करवाया था, तो ये टेस्ट क्वेश्चन है। अब आपको वीडियो नहीं देखना है कल वाले, और आपको सीधे इसको सोल्व करके मुझे कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको अभी लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। और अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं होती है तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए, तो आप अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद कर लोगे, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो वहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बता रखा हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आपने इन 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।